जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। दोस्तों, यदि आपको मैं ये बोलूं कि आपको मैं एक ऐसे बीज के बारे में आपको जानकारी दूंगा, इस बीज को मात्र अपनी जेब में रखने मात्र से आपके शत्रु समाप्त हो जाएंगे पूरी तरीके से। तो आज इसी के बारे में जानकारी दूंगा, कैसे करना है, कौन सी बीज है, इसका उपयोग कैसे करेंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे इस वीडियो पे बने रहें, और साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लें। बेल आइकन को क्लिक करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन आता है उसे भी क्लिक कर लें, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बिल्कुल मुफ्त में आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों, यदि कोई दुश्मन, कोई शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपको बार बार परेशान करता है, आपके घर के लोगों को परेशान करता है, घर की जो महिलाएं हैं उन पे गंदी नीयत रखता है, या आपके प्रगति के रास्ते में बार बार अवरोध खड़ी करता है, या बार बार कोई व्यक्ति जादू टोना किया कराया आप पर इस तरह की चीज़ों का हमला करता है, तो आप यदि इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, इस बीज का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आपके सारे शत्रु खत्म हो जाएंगे। तो इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको, और साथ में कमेंट बॉक्स में आपको हर हर महादेव अवश्य लिख देवें, जिससे महादेव की कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहे, क्योंकि भगवान शंकर दुनिया के विष और जहर का पान करके दुनिया को सुख देने वाले भगवान हैं। दोस्तों, इस बीज को आपको शुक्रवार के दिन से अपनी जेब में रखना शुरू करना है। इस बीज को जैसे ही अपनी जेब में रखेंगे, आपके सारे शत्रु समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि इस बीज के प्रभाव से आपके जितने भी शत्रु हैं वो समाप्त हो ही जाएंगे। साथ ही साथ यदि आपके ऊपर कोई किसी ने किया कराया क्या है तो वो भी समाप्त हो जाएगा। साथ यदि कोई आपकी दुकानदारी पे समझ लीजिए इस बात को विस्तार से, यदि कोई आप धंधा करते हैं, कोई दुकानदारी करते हैं, और दुकानदारी आपकी अच्छी चल रही है, आमदनी अच्छी आ रही है, लेकिन अचानक से आपकी दुकान में ग्राहक आना बंद हो जाता है, और इस तरह आमदनी के स्रोत भी बंद हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी ये काम करेगा। कैसे काम करेगा आगे बताऊंगा। इसी प्रकार से कोई दुश्मन या कोई जलनखोर जो आपकी संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी पे नज़र रख रहे हैं, उस पर ज़बरदस्ती ताकत के बल पे या कुछ और तरीके से आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में भी ये जो बीज है ये काम करेगा। कैसे काम करेगा पूरा विस्तार से मैं बता रहा हूँ आपको। या ऐसा भी हो सकता है कि जो दुकानदारी आप करते हैं, जिस सामान बिक्री के लिए आप दुकानदारी करते हैं, वही सेम टू सेम सामान सामने वाला पड़ोसी भी दुकान लगाए बैठा रहा है, नया नया दुकान खोला है, अब पूरे ग्राहक उसके पास जा रहा है, आपके पास ग्राहकी बंद हो चुकी है, तो आपके समस्त आमदनी के स्रोत बंद हो गए हैं, क्योंकि किसी ने आपकी दुकान पर किया कराया कर दिया है, दुकान को बंधवा दिया है, जिसकी वजह से आमदनी नहीं कर पा रहे हैं। इन सारी चीज़ों के लिए ये बीज बहुत ही चमत्कारी प्रभाव और असर दिखाता है। वो बीज कौन सी है, उपयोग कैसे करना है, पूरा विस्तार से बताने जा रहा हूँ। आप वीडियो पे बने रहें। या तो दोस्तों, हो सकता है जो आपका दुश्मन है वो आपको बीच रास्ते में रोक कर बार बार धमकियाँ देता हो, गिदड़ भभकी देता हो, कि आपको बीच रास्ते में रोक के बोले कि आपके साथ आपका ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, या आपको जान से मारने की धमकी देता हो, आपका शत्रु आपको बर्बाद कर देने की, आपको ख़त्म कर देने की धमकी देता हो, या मारपीट करने लग जाए आपके साथ आपका शत्रु, तो इस तरह की चीज़ों के लिए भी ये बीज बहुत ही काम का है। या हो सकता है किसी शत्रु ने आपके ऊपर किया कराया कर दिया हो, गुप्त शत्रु आपके ऊपर जादू टोना करवा रहा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला तो आपसे
बहुत चिकनी चुपड़ी बात करता हो, लेकिन पीठ पीछे वो आपके ऊपर षड्यंत्र करता है, आपके ऊपर जादू टोने का प्रहार करता है और आपको हर तरह से बर्बाद करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, या बहुत सारे लोग आपको मारने की भी कोशिश करते हैं। इन सारी चीज़ों के लिए ये बीज बहुत ही काम का है। तो दोस्तों, इस बीज के प्रभाव से जो शत्रु होता है, चाहे वो कितना भी खतरनाक हो, उसका काम तमाम हो जाता है। जो आपके ऊपर इस तरह का कोई मारण करवा रहा है या आपको जादू टोना से परेशान कर रहा है, हो सकता है कि आपका शत्रु जादू टोना करके आपको बिस्तर पे पचने के लिए भी विवश कर दिया हो, ये भी हो सकता है। या आपके शरीर को इस तरह से मंत्र के माध्यम से आघात किया गया हो कि आपने खाद पकड़ लिया है, आपका शरीर लकवाग्रस्त हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है। आपकी जीवन लीला समाप्त होने के कगार पे पहुंच चुकी हो जादू टोने के कारण, ऐसा भी हो सकता है। इन सारी चीज़ों के लिए ये जो बीज है बहुत काम की है। चलिए अब आपको उस बीज के बारे में बताता हूँ। आप उस बीज के बारे में जानने के लिए बहुत व्यग्र होते जा रहे होंगे। तो दोस्तों, उस बीज का नाम है कमलगट्टा। कमलगट्टे की बीज, इसको आप अच्छी तरह जानते होंगे। यदि आप चाहें तो बाज़ार में भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है, पंसारी की दुकान से भी मिल जाता है। कमलगट्टे का इस्तेमाल कब करते हैं, आपको यदि जानकारी आपकी कम हो तो बता देता हूँ। अधिकतर लक्ष्मी पूजन करते वक्त पूरा जो सेट खरीदते हैं पूजन सामग्री की, उसमें भी ये कमलगट्टा आता है, इसका माला आता है। लेकिन यहाँ पर आपको कमलगट्टे की माला इस्तेमाल नहीं करनी है, मतलब कमलगट्टे की साबुत बीज का इस्तेमाल करना है। इसमें वो जो छेद वाली, जो माला बनाने के लिए छेद की जाती है, उस तरह का जो कमलगट्टे के बीज का इस्तेमाल नहीं करना है। साबुत बिना छेद वाली बीज का इस्तेमाल करना है। तो बाज़ार से 5-6 कमलगट्टे की बीज ले आएं। इस प्रयोग को आप शुक्रवार से शुरू करें। उसके बाद लगातार आपको इस चीज़ को अपनी जेब में रखे रहना है। तो कैसे क्या करना है, वीडियो पे बने रहें जानने के लिए। शुक्रवार के दिन से इस प्रयोग को करना है। इसके लिए आपको एक कागज़ ले लेनी है, प्लेन पेपर लेने के बाद उसमें आपको एक मंत्र लिखना है। मंत्र आपको यहीं पे लिखा हुआ स्क्रीन पर मिल जाएगा। कमलगट्टे का प्रयोग महालक्ष्मी की पूजा के लिए किया जाता है, इसलिए इस प्रयोग को शुक्रवार के दिन से आपको शुरू करना है। और लक्ष्मी की पूजा करने के लिए इस बीज का इस्तेमाल, इस माले का इस्तेमाल करना है। हालांकि यहाँ पे माला का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको बीज का इस्तेमाल करना है। और साथ ही आपको माँ लक्ष्मी के बीज मंत्र का इस्तेमाल करना है। माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है श्रीम। आपको एक प्लेन पेपर लेना है। प्लेन पेपर के ऊपर आपको हरे पेन से, ग्रीन पेन से आपको श्रीम पूरे पेपर में बड़े बड़े अक्षरों में लिख लीजिए, 50-60 जितना आ जाए एक ही साइड में। श्रीम 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 इस तरह से आपको लिखना है। लिखने के बाद जो कमलगट्टे की जो बीज है, साबुत बीज बिना छेद वाली, उसको रख लें। रख के लपेट लें और लपेट के उसको अपनी जेब में रख लें। उसके बाद जैसे ही आप जब भी बाहर जाएं, जिस काम के लिए बाहर जाएं, ये आपके अच्छे काम में भी आपका साथ देगा और आपके जो शत्रुओं को ये सर्वनाश कर देगा। और दोस्तों, यकीन मानिए, जब आप इस प्रयोग को शुरू करेंगे तो यकीन मानिए कि आपके जीवन से जो शत्रु नाम की जो बीमारी है, जो परेशानी है, वो आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। ऐसा शत्रु जो आपकी धन संपत्ति छीनना चाह रहा है, ऐसा शत्रु जो आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाह रहा है, ऐसा शत्रु जो आपको बर्बाद कर देना चाहता है, आपके घर में बिल्कुल सुख शांति हो जाएगी और जो शत्रु हैं आपके परास्त हो जाएंगे, उनका सर्वनाश हो जाएगा, तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये उपाय करिए और
आपके घर में यदि किसी भी तरह का कोई व्यक्ति है जो है यदि शत्रु बन के प्रवेश भी करता है, जो दोस्ती का दिखावा करता है लेकिन होता शत्रु है, उस शत्रु का भी 12 बज जाएगा। मतलब पूरी उसकी हालत पतली हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, उसकी हालत ख़राब हो जाएगी, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी उसकी। दोस्तों यकीन मानिए, यदि आपने एक बार ये उपाय कर लिया तो आपके जीवन से आपके जो शत्रु हैं, आपके दुश्मन हैं, वो आपके जीवन से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव।